लकड़ी की नाव कहीं डूब नहीं जाए रे, केवट से राम जी ने पाँव धुलवाए। लकड़ी की नाव प्रभु डूब नहीं जाए रे, केवट से राम जी ने पाँव धुलवाए। राम जी की नाव का था केवट खेवैया, लखन संग राम जी के थी सीता मैया। नदिया का पानी भी फूला ना समाए रे, केवट से राम जी ने पाँव धुलवाए। लकड़ी की नाव कहीं डूब नहीं जाए रे, केवट से राम जी ने पाँव धुलवाए। जब जब भी नैया वो खाए हिचकोले, केवट का मन तब राम राम बोले। केवट के मन की सुन राम मुस्कुराए रे, केवट से राम जी ने पाँव धुलवाए। लकड़ी की नाव प्रभु डूब नहीं जाए रे, केवट से राम जी ने पाँव धुलवाए। डूब नहीं जाए रे, केवट से राम जी ने पाँव धुलवाए। on T. Wait for further instructions. P on T. अरे यार पवार, क्या है? दिख रहा है ये क्या रहा है? क्या है? P on D. P on T. Wait for further instructions. Further instructions का वेट करो. P on T. ये क्या मैसेज है यार? बॉम्बे ऑन दिल्ली. बॉम्बे दिल्ली पर? नहीं. बी से बांद्रा तो नहीं? P for बांद्रा और T for दादर. क्या मतलब है? बांद्रा एक्सप्रेस दादर लाइन पर? नो. बर्गलरी इन दिल्ली. इन नहीं है यार, ऑन है. देखो, बी ऑन टी. दिल्ली पर बंदोबस्त. ये बड़ोदरा से रिलेटेड मैसेज तो नहीं है? नो. नहीं. बैचलर ऑन डाइवोर्स. P on T. B for brother. ब्रदर यानी भाई.
भाई, अरे कहीं कोई भाई दिल्ली की फ्लाइट में तो नहीं चढ़ गया है? हो सकता है। आई थिंक हमें इंस्पेक्टर देश पांडे को कंसल्ट करना चाहिए। ओह यस, आओ चल। सर, कंप्यूटर पर अभी अभी एक अजीब सा मैसेज आया है। बी ऑन डी। बी ऑन डी कब आया? अभी आया सर। ओनली बी ऑन डी या कुछ और भी है? पी ऑन डी के बाद वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस आया है सर। लेट अस सी। आइए सर। बी ऑन डी बॉन्ड बोर्ड ऑफ नॉर्थ दिल्ली। पी फॉर बांद्रा सर। बी फॉर ब्लास्ट सर। बी में बी बॉम्ब। बॉम्ब ऑन दादर सर। कंप्यूटर पर ये मैसेज कितने बजे आया था? 10:20 पर सर। 10:20 बॉम्ब ऑन दिवाली सर। बॉम्ब ऑन दशहरा। दशहरे में कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 3 दिन सर। यस, दिस इज द मैसेज। बॉम्ब ऑन दशहरा। दिस इज अ मैटर ऑफ रेड अलर्ट। पवार सर। फौरन एसीपी साहब की तरफ फोन करो। सर। बेल जा रही है सर। हेलो, इंस्पेक्टर देश पांडे, एसीपी साहब घर पर हैं? वो तो डांस करने गए हैं। डांस करने? नवरात्रि चल रहे हैं ना, दांडिया डांस को गए हैं। वापस कब तक लौटेंगे? उनका तो कुछ मालूम नहीं, आए तो क्या बोलूं उनको? नहीं, कुछ नहीं, मैं दोबारा फोन करूंगा। क्या हुआ सर? एसीपी साहब अपनी बीवी के साथ डांडिया खेलने गए हैं। उनकी वाइफ गुजराती है ना सर। हमें कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करना चाहिए सर। नेगी, हम कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल हमें पहले एसीपी साहब को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और दशहरे में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। सुबह तक इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे स्कूल नहीं जाएगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा और लोगों की इलाज कैसे करेगा? पर माँ, मुझे नहीं जाना है। अरे क्यों नहीं जाना है? बापू, अगर आप मुझे स्कूल तक नहीं छोड़ोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा, जिद नहीं करते हैं। बाबा को बहुत काम है, ऐसे जिद नहीं करते। चल फटाफट पानी पी और जा। तब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे मुन्ना स्कूल जा रहा है? अरे नहीं जा रहा है। क्यों? कहता मैं उसे छोड़ने जाऊंगा तब जाएगा। बेटा मैं नहीं जा पाऊंगा, बेटा नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है। तुम्हें क्या काम है? अरे रावण बनाना है, रामलीला बना, वही जाना है। बापू, ये रामलीला वाला रावण क्यों बनाते हैं? जलाने के लिए। क्यों? ये अपनी माँ से पूछ ले। नहीं बापू, आप ही को बताना पड़ेगा। ठीक है, शाम को बता दूंगा। चल चल। पक्का? पक्का। और हाँ बापू, अगर शाम को नहीं बताया ना तो कल फिर से स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है जा अब। अच्छा ठीक है, मत जाना। अच्छा माँ। और सुन, हाँ सड़क जरा देख के पार करना। ठीक है बापू। तुम्हारा रावण बना नहीं अभी तक?
अरे भैया, एक दिन में थोड़ी ना बन जाता है, उसके लिए टाइम लगता है। 7-8 दिन तो लगते हैं ना भैया। दशहरा कब है? 3 दिन के बाद। अभी तो भैया ढांचा ही बना है, परसों तक पूरा हो जाएगा। अच्छा चलता हूँ। अच्छा, काम पर जा रहे हो? और कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा, रावण बन जाए तो बताना, हम भी देख लेंगे। हाँ हाँ जरूर बताएंगे। अच्छा जय राम। जल्दी आना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। बम किसी एक रावण में फिट कर दो और पढ़ने के बाद लेटर जमा देना। जुहू ऑफिसर्स, रात को 10:20 पर हमारे कंप्यूटर कंट्रोल रूम में एक मैसेज फ्लैश होता है, बी ऑन डी। हमारे ऑफिसर्स उसे डिकोड करने में तुरंत कामयाब हो जाते हैं। बॉम्ब ऑन दशहरा। हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मैसेज सैटेलाइट के थ्रू जुहू के किसी एरिया में भेजा जा रहा है। इसे पता चलता है सम फॉरेन कंट्री इज इन्वॉल्व। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू माय थियरी, एक्सप्लोजिव की जो कंसाइनमेंट 6 महीने पहले हमारे यहाँ स्मगलिंग हुई थी, उसमें से सिर्फ 95% हमने बरामद की। अनफॉर्चुनेटली ये जो 5% हमारे हाथ नहीं लगी थी, वही 5% इसी ऑपरेशन बी ऑन डी में इस्तेमाल की जाए। सर, जो 5% एक्सप्लोसिव्स हमारे हाथ नहीं लगे थे, डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं। एंड आई थिंक सर, हमारे शहर में 1% से ज्यादा नहीं है। मिस्टर दिगे, हमने जो क्वांटिटी बरामद की उसमें से 1% आल्सो मैसिव। मिस्टर देश पांडे, दशहरे पर सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट है? सर, जितने भी बड़े दशहरे हैं, आई मीन जहां भी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर हमारी फोर्स और हमारे स्पाइस काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। गुड। ऑल द कम्युनिटी रावण्स आर वेल प्रोटेक्टेड सर। नाइस। सर, कुछ जगहों पर कुछ लोग प्राइवेटली रावण बनवा रहे हैं, शायद उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई सफिशिएंट फोर्स नहीं। दैट्स ट्रू। लेट मी से सर, अगर हम अपनी पुलिस फोर्स इसमें हैवीली इन्वॉल्व कर लेंगे तो मे बी जो लोग इस मिशन में एक्टिव हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। क्यों मिस्टर देश पांडे, व्हाट डू यू से? आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन अगर हमारी फोर्स उनसे ज्यादा अलर्ट होकर काम करेगी, देन आई थिंक कि हम सिचुएशन पर कंट्रोल रख सकते हैं। आई थिंक दिगे हैज अ पॉइंट। हमारी पुलिस को लो प्रोफाइल में रहने की जरूरत है। हम अगर उन्हें अलर्ट होने का मौका ना दें तो हमारा ये ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। आई अग्री। फिर भी हमें दूसरी फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। हम DSQ की मदद ले सकते हैं, मोहनदास BLLB को बुला सकते हैं। हमें दूसरी फोर्स बुलाने की क्या जरूरत है सर? आई एम श्योर वी कैन मैनेज दिस। यस सर, दूसरी कोई भी फोर्स के साथ अगर हम काम करें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी सर। सपोज सर कोई हादसा हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कोई हादसा न हो, इसीलिए दोनों फोर्सेस मिलकर काम करें। एंड नाउ इट्स हाई टाइम वी शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिवली एंड नॉट नेगेटिवली। इफ एट ऑल we will learn something. Is that clear? Yes sir. Any objections? No sir. Mr. Deshpande, कंप्यूटर कंट्रोल रूम से और कोई मैसेज? अभी नहीं सर। That's all. अब पता कर लीजिए बॉम्ब कहाँ है। सर
तुम? हाँ मैं अंदर आऊं? हाँ आओ, अंदर आओ। आओ बैठो ना। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? वो रावण बनाने गए। वैसे आप क्या कर रहे थे? मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो आप? देखो, पटाखा बना रहा हूँ। तुम्हें पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे पसंद है। मेरे बाबा भी तो पटाखे बनाते हैं, और पता है वो रावण में पटाखे भी लगाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या क्या लगाते हैं? वो तो बहुत सारे बम लगाते हैं, एटम बम भी लगाते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन मेरा ये जो पटाखा है ना, ये एटम बम से भी बड़ा है। एटम बम से भी बड़ा है? हाँ। पर इसे जलाते कैसे? ये तार है ना, हाँ। इसमें आग लगाने से जोर का धमाका होता है। अच्छा, मैं देखूं इसे? देखो। कल मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि बाजार से प्याज ले आई हो, पुदीना और प्याज की चटनी बनाऊंगी। तो हरी मिर्च डलवा देता। अरे हरी मिर्च तो डलवा देता, लेकिन पहले प्याज तो लाता। 30 रुपए किलो हो रही है प्याज। ठीक कह रहे हो। 3 महीने से प्याज की शक्ल नहीं देखी। अरे तुम प्याज की शक्ल की बात कर रहे हो? इस बेचारे ने तो आज तक अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखी। काहे क्या? जब भी घर जाता इसकी बीवी से देखते ही घूंघट काट लेती है। तो भैया राम जी जिस हाल में रखना चाहते हैं उसी में रहना पड़ेगा, क्या है? रामा भैया, तुम राम जी की बात करते हो। ये लोग जो इतना सारा पैसा त्योहारों के नाम पे फूंक देते हैं, क्या राम को नहीं पता कि इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? किसकी बात कर रहा है? लाला की। लाला की? क्यों? अरे उसका बम पटाखों धंधा इसलिए फल फूल रहा है भैया कि वो हर साल रावण बनाता है और लोगों की नजरों में धर्मात्मा बन जाते हैं। नहीं, लाला के लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम भले ही 10 साल से उसके लिए रावण बनाते हो। हमें पता है, हम 2 साल उसकी फैक्ट्री में काम कर चुके हैं। वहाँ नकली बम तो बनाया ही जाता है, साथ में असली माल भी सप्लाई होता है। लाला हरिप्रसाद जी कहाँ हैं? जी वो तो शाम को आते हैं साहब। कौन कौन काम करता है यहाँ पे? जी हम ही लोग काम करते हैं साहब। हवलदार जी जनाब, नाम नोट करो सबके। क्या बात हो गई है साहब? अपना नाम बता। रामा सर। रहता कहाँ है? यहीं सिमरती चाल में रहते हैं साहब। सिमरती चाल? जी सर। तेरा नाम? जी सरवन। और तेरा? पूरन। जनाब, ये रावण लाला जी का है? जी सर। तुम लोगों के अलावा यहाँ और कौन कौन आता है? हम ही लोग काम करते हैं साहब। और कोई ऐसा आदमी जिसे यहाँ पहले कभी ना देखा गया हो? नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी नहीं देखा है। देखो, कोई भी आदमी या औरत जिसे यहाँ पहले ना देखा गया हो या जो यहाँ पर एक बार से ज्यादा बार आए, उसके बारे में सीधा कंप्यूटर कंट्रोल रूम में खबर देना, समझे? हवलदार, ये टेलीफोन नंबर दे दो। जी जनाब। क्या बात हो गई है साहब? इस बार दशहरे पे खतरा है, और कोई भी लावारिस चीज नजर आए तो फौरन इत्तला देना, समझे? इसमें 3 नंबर लिखे हैं। क्या जमाना आ गया है, भगवान की लीला पे भी खतरा मंडरा रहा है। असिस्टेंट डिटेक्टिव कुमार साहब, आपका मैसेज मिलते ही डीएसक्यू ने हम चारों को यहाँ पहुँचने का ऑर्डर दिया। माय कोलीग्स सिंह सर, राठौर सर, एसएस सर। प्लीज सिट, बैठिए। थैंक यू सर। वेयर इज मिस्टर मोहनदास भी LLB? सर 2 दिन की छुट्टी पे बाहर गए हैं सर, दशहरे के दिन वापस आएंगे। अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें बुलाया भी जा सकता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। अन्ना, हमारे पुलिस कंप्यूटर कंट्रोल रूम ने एक मैसेज रिसीव किया
जिससे जाहिर होता है कि दशहरे के दिन कहीं एक बॉम्ब प्लांट होने वाला है। ऑब्वियसली इसमें किसी फॉरेन कंट्री का हाथ है। मैसेज सैटेलाइट से बीम हुआ है सर? यस। एरिया कौन सा डिफाइंड हुआ? जुहू। और मैं ये चाहता हूं कि पुलिस और डीएसक्यू मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करें और बॉम्ब प्लांट होने से पहले बॉम्ब प्लांट करने वाले को गिरफ्तार किया जाए। सर, अगर वो लोग तादाद में ज्यादा है तो एनकाउंटर का भी खतरा हो सकता है। सर, आप डीएसक्यू पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। डीएसक्यू का हर काडर मौत का डर छोड़ के काम करता है। आई नो, इसलिए तो मैंने आपको यहां बुलाया है। देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है और मैं ये चाहता हूं कि दशहरा पीसफुली गुजरे। ऐसा ही होगा सर। ठीक है, फिर आप अभी से अपना चार्ज संभाल लीजिए। इंस्पेक्टर देशपांडे से मिल लीजिए। अभी तक का जो भी प्रोग्रेस है और हमारे इस ऑपरेशन के बारे में फर्दर जो भी एक्शन फाइनल हुए हैं, विल लेट यू नो। आई होप द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ पुलिस एंड डीएसक्यू विल ब्रिंग डेफिनेट रिजल्ट्स। विल डू आवर बेस्ट सर। योर हेडक्वार्टर्स विल बी जुहू। सर, पुत्र हनुमान की जय प्रभु। जय 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 प्रभु। परम रामचंद्र की जय जय जय। भक्तजनों, ये जो मेरा रामा है पिछले 10 साल से हमारे यहां रावण बनाता चला आ रहा है। अभी भी इसने मुझे बताया कि यहां पुलिस आई थी। इस साल दशहरे में भी खतरा है, इसलिए मेरी आप लोगों से यह सलाह है कि आप सब लोग अपने आसपास अपना दूसरों का ख्याल रखो। पिछले साल मैंने 10 फीट का रावण बनाया था, इस साल मैंने 15 फीट का रावण बनाया है। 15 फीट का रावण मैंने अपनी अहम की तुष्टि के लिए नहीं बनाया है। मैंने तो ये 15 फीट का रावण इसलिए बनाया है कि हर साल बुराई कितने फीट की बढ़ी है। अरे बताओ, कितने फीट बढ़ाई हो रही है? भक्तजनों, हर साल अच्छाई की कद कम होती जा रही है और बुराई की कद बढ़ती जा रही है। जैसे हर साल बुराई बढ़ती जाती है, वैसे ही हमने अपने रावण का साइज बढ़ाते गए। तुम्हें तो मालूम है, रामचंद्र जी ने रावण को मार करके बुराई पर अच्छाई की जीत पाई। इसलिए हम भी इस पुतले को आग लगाकर बुराई का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दें और आज हम अच्छाई का त्योहार मनाएं, धूमधाम से मनाएं। तो भैया, इसीलिए मैंने इस साल 15 फीट का रावण बनाया है। समझ में आ गया है? इसलिए सब लोग मेरे साथ बोलो, सब लोग मेरे साथ बोलो, सियावर रामचंद्र की जय, बाबा ने पुत्र हनुमान की जय।
माई सेल्फ असिस्टेंट डिटेक्टिव कुमार फ्रॉम DSQ। इंस्पेक्टर देशपांडे, हम लोगों को आप ही का इंतजार था। ACP मिस्टर दीघे। सर हेलो, हम अपना काम फौरन शुरू कर देना चाहते हैं। श्योर, योर टेबल। थैंक यू। हमें अपना काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। अपना काम शुरू करने से पहले वर्किंग प्रोसीजर डिसाइड करना होगा। पुलिस कंप्यूटर रूम हमारा मेन रिपोर्टिंग प्लेस रहेगा। SS सर। तुम्हारी ड्यूटी पुलिस कंप्यूटर रूम में रहेगी। सर। B on D से रिलेटेड अगर कोई मैसेज आता है तो तुम मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे। सर। सैटेलाइट लिंक के मुताबिक हमारा टारगेट एरिया जू है। जू के इंटायर एरिया में पर्सनल जितने भी रावण बन रहे हैं, सिंह, राठौर, उन्हें तुम दोनों चेक करोगे। सर। SS सर। पुलिस कंप्यूटर रूम में जितनी भी कंप्यूटर की फाइल्स है वो तुम चेक करोगे। सर। B on D से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड हमें मिलता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। राइट सर। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में DSQ पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। किसी को किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होगा। नो ईगो क्लैश। हमारा टारगेट सेम है। कोई सवाल? नो सर। नाउ बी अलर्ट। आप सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। वक्त से पहले हमें अपने मकसद तक पहुंचना है। प्रोसीड। सर। इम्प्रेसिव है। मैडम चाय। थैंक यू। पवार बड़ी कड़क है यार। चाय दी तो देखा तक नहीं मेरी तरफ। DSQ वाले हैं भाई, कड़क तो होंगे ही। निकी, ये हवलदार किसको लाया है? देशपांडे साहब पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा। प्लीज बात मत कीजिए। सॉरी। कहां से पकड़ के लाए इसे? जो स्कीम में रावण बन रहा है जनाब, वहां पे ये चाकू दिखाकर रावण बनाने वाले को धमका रहा था। मैंने देख लिया। और हाँ, ये रावण के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, सो दबोच लिया और यहाँ लाया। कुछ मिला इसके पास से? चाकू मिला है। और कुछ? 7 रुपए 25 पैसे मिले हैं जरा। क्या नाम है तेरा? पेंदा। कहाँ रहता है? वो झोपड़पट्टी के पास, उधर ही रहता अपन। चाकू रखता है? किसको मारने के लिए रखा था चाकू? किसको मारने के लिए नहीं साहब। झूठ बोलेगा तो बहुत बढ़िया, समझा? अपने बचाव के लिए रखा था साहब। रावण के अंदर घुस के क्या कर रहा, क्या रख रहा था? बोल।
बोल, नहीं तो इतना मारूंगा कि अपना नाम तक भूल जाएगा। बोल। हवलदार जनाब। पानी गर्म करवाओ। जी लाया था। उबलता हुआ होना चाहिए। जी जनाब। नहीं साहब, साहब हम रावण के अंदर कुछ रख नहीं रहा था साहब। तो फिर क्या कर रहा था? बोल बोल। चोरी कर रहा था साहब, चोरी कर रहा था। वो रावण के अंदर पटाखे होते हैं ना, उससे अपना 1500 बन जाता है। चोरी कर रहा था साहब। बन कैसे अंदर? दशहरे तक। सर, इन 4 जगहों पे पर्सनल रावण बनाए जा रहे हैं। सर मेरे ख्याल से ये तीसरी जगह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। कैसे? एक तो सर ये जगह सबसे ज़्यादा रिमोट है, और दूसरा दशहरे के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं इकट्ठी होती है। अगर वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा तादाद में लोग मरे, तो वो बॉम्ब इसी तीसरी जगह पे प्लांट करेंगे। राठौर, सर ये तीसरी जगह को राउंड अप करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए सर, अगर उनका इरादा 3 जगह बम प्लांट करने का हुआ तो वो सतर्क हो जाएंगे। राइट। वर्क close to your place. सर, कंप्यूटर पे नया मैसेज आया है। मैसेज? वर्क क्लोज टू योर प्लेस। वॉक क्लोज टू योर प्लेस। कम। वॉक क्लोज टू योर प्लेस। इसका मतलब है कि जिसने भी ये मैसेज रिसीव किया है उसके आसपास जरूर कोई ना कोई रावण बन रहा होगा। सिंह, राठौर, सर ऐसे जितने भी लोग हैं सबको राउंड अप कर लो। साया भी छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। बहुत पहले की बात है, भगवान राम के समय की। अब भगवान राम की सौतेली माँ ने भगवान राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा और अपने बेटे भरत के लिए राजा दशरथ से अयोध्या का राज मांगा। बापू, पर उनकी सौतेली माँ ने ऐसा क्यों किया? वो उनकी एक दासी थी, मंथरा। वो उसकी बातों में आ गई थी, इसलिए। अब जब भगवान राम को वनवास के लिए जाना था तो उनके साथ सीता माता भी गईं, लक्ष्मण जी भी गए। बापू, ये सब तो हमने रामलीला में भी देखा है। हाँ, अब जब भगवान राम वनवास में थे तो एक दिन रावण आया और आकर के सीता माता को उठा के ले गया। पर उस समय राम जी कहाँ थे? अरे बेटा, ये राम जी की ही लीला थी। अब रावण तो था अधर्मी, है? वो पाप के रास्ते पे चला और भगवान राम पुण्य के रास्ते पर। फिर भगवान राम ने रावण की लंका पे चढ़ाई करके उसे मार दिया और सीता माता को छुड़ा लिया। अब रावण की बुराई से तो सब लोग परेशान थे, हैं? इसलिए भगवान राम ने उसे खत्म कर दिया। अब उस बुराई को खत्म करने की याद में हम लोग दशहरे का त्योहार मनाते हैं, यानी कि बुराई के रूप में रावण में आग लगाते हैं। बापू, तब तो उसमें बम भी रखते होंगे। हाँ, बहुत बम लगते हैं। बापू, इस बार आपने आपके रावण में कितने बम रखे? बहुत सारे। वो कितनी जोर से आवाज करते हैं? बहुत जोर से आवाज करते हैं, बम। बापू, पर मेरे पास जो बम है ना, वो आपके बम से भी ज्यादा जोर से आवाज करते हैं। अच्छा? हाँ, दिखाऊं? हाँ, दिखा दिखा। दिखाऊं? हाँ, दिखा। ये देखिए, बम।
है।